तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ यूट्यूब पर स्टार्ट करा दी है, बिल्कुल फ्री बैच है। आप सभी अपने दोस्तों को बता सकते हैं। केमिस्ट्री सफ़र पर मेरे द्वारा आप सभी को पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज वीडियो नंबर 1, 2 और 3 मैं पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, और ये वीडियो नंबर 4 है जिसमें हम चैप्टर पहला पढ़ रहे हैं और क्रम से हम वीडियो डाल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो ये हमारा जो चैप्टर है केमिस्ट्री पार्ट 2 यानी कि सेकंड वाली जो आपकी बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका पहला यूनिट है जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाली 3 वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए अब बात करते हैं। हमारा टॉपिक था हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो अब हम इस वीडियो में वर्गीकरण को किस आधार पर पढ़ेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है C सिंगल बॉन्ड X आबंध के आधार पर, C सिंगल बॉन्ड X आबंध के आधार पर। इसका मतलब ये है कि कार्बन से जुड़े हैलोजन परमाणु आबंध के आधार पर हम हेलो एल्केन का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो इस आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण 3 भागों में हुआ है। अब वो 3 भाग कौन से जरा देख लेते हैं। तो चलिए, पहला भाग है sp3CX। आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा इधर होता हूँ, ये देखिए sp3CX। इसका मतलब है कि sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हैलोजन परमाणु, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हैलोजन परमाणु, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन अटैच्ड विद हैलोजन एटम। तो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हैलोजन परमाणु ये आपका होगा 3 प्रकार का, मोनो हेलो एल्केन, एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। तो जो मोनो हेलो एल्केन है वो आप पहले ही पढ़ चुके हो। जो हेलो एल्केन होता है उसे ही हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं, और ये 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन, सेकंड डिग्री हेलो एल्केन और थर्ड डिग्री हेलो एल्केन। जो प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक हेलो एल्केन आपने पढ़ा है वो यही है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरा, ये है sp2CX। इसका मतलब ये है कि sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हैलोजन परमाणु, और ये जो तीसरा है ये है sp3CX। इसका मतलब है sp संकरित कार्बन से जुड़ा हैलोजन परमाणु। हम एक एक करके इस वीडियो में सबको डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल में, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब बात करते हैं sp3 का मतलब क्या है, sp2 का मतलब क्या है, sp का मतलब क्या है। ये तो पता चल गया कि ये सभी संकरण हैं। तो चलिए इनको बताने से पहले, इन हेडिंगों को बताने से पहले मैं कुछ बातें आपको नोट करा देता हूँ, वो नोट कर लेंगे। तो चलिए ये सब लिख लेना, C आबंध के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं हेलो एल्केन का, तो ये सब लिखना जरूरी है। मैंने पहले से ही लिख रखा है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो चलिए आप लिख लेंगे इसे। अब मैं आगे बढ़ूँगा, तो चलिए देखते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई sp3 संकरण कब होगा, sp2 संकरण कब होगा और sp संकरण कब होगा। तो देखिए इसके लिए हम जानते हैं, पहले तो जानकारी लेते हैं बॉन्ड की। तो देखिए बॉन्ड आप जानते हैं, ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप जानते हो अच्छे से। अच्छा, आपको नीचे दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से बनाऊंगा। ये देखिए, ये आपका सिंगल बॉन्ड है, ये आपका डबल बॉन्ड है और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है। याद रखेंगे जो सिंगल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। और जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ये नोट करके आप लिख लेंगे। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ बॉन्ड के बारे में बता रहा हूँ, आप नोट करके लिख लेना, इन सभी बातों को नोट करके आप लिख लेना सभी बातों को। तो जो सिंगल बॉन्ड है उसे सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें आपका एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। इस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको 4 सिग्मा बॉन्ड मिलते हैं तो उसमें संकरण कौन सा होगा, उसमें होगा sp3 संकरण, sp3 संकरण होगा। ये बातें आपको जरूर पता रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 सिग्मा होंगे यानी कि 3 बॉन्ड है सिंगल 3 सिग्मा होंगे तो उस पर होगा आपका sp2 संकरण, sp2 संकरण, और 2 सिग्मा होगा तो इस पर होगा sp संकरण। तो सबसे पहले आप ये समझो कि संकरण का चक्कर क्या है दोस्त, ये समझो। चलिए अब बात करते हैं इससे आगे। आपने ये सब लिख लिया नोट करके, तो अब आगे चलेंगे। देखो बात करते हैं, जैसे मैंने कोई कार्बन की एक चेन बनाई,
मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लेना ये वाली बात। मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर मैंने लिखा CH3। अब मैं आपसे कहूँ कि इस कार्बन पर कौन सा संकरण है, इस कार्बन पर कौन सा संकरण है। भाई अगर आपको संकरण पता चल गया तो sp3CX, sp2CX और sp-CX सबकी डेफिनेशन आपको पता चलने वाली है इसी वीडियो में। तो चलिए पता करते हैं कैसे, किस कार्बन पर कौन सा संकरण होगा। इस कार्बन की बात करेंगे तो देखो इस कार्बन पे सबसे पहले बॉन्ड देखो, ये सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन भी यहाँ पर बॉन्ड का काम कर रहा है। अगर मैं 3 हाइड्रोजन हटा दूँ तो एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा बॉन्ड ये रहा, तीसरा बॉन्ड ये रहा, तो 3 बॉन्ड ये रहे और एक बॉन्ड ये रहा, टोटल बॉन्ड हो गए 4। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए? 4। यानी कि ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, टोटल सिग्मा हो गए 4। तो आप ये समझ जाइए कि जो हाइड्रोजन लिखा हुआ है वो भी बॉन्ड का काम कर रहा है। CH3 यहाँ पर लिखा है, तो 3 बॉन्ड और एक बॉन्ड कितना हो गया? 4 सिग्मा। और 4 सिग्मा पर मैंने अभी आपको बताया था sp3 संकरण। तो इस कार्बन पर कौन सा संकरण होगा? sp3। इस पर बात करेंगे। देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, और मैंने भी बताया था जब डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा होगा और 1 पाई होगा, अभी बताया था। तो आप समझ जाइए इस पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा पे होगा sp2 संकरण, sp2 संकरण है। चलिए इस पे बात करेंगे तो इस पे भी आपने देखा 1, 2, 3 सिग्मा है तो sp2 संकरण है। इस पर 3 ये रहा, 3 सिंगल बॉन्ड ये हो गए हाइड्रोजन वाले, एक ये रहा, तो ये हो गया आपका sp3 संकरण। आपने तुरंत बता दिया कि भैया किस कार्बन पर कौन सा संकरण है, आपने जल्दी से बता दिया। चलो अब मैं आपको बताने की ट्रिक भी दे रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक सी देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या है दोस्त, ट्रिक देख लो एक बार। अगर आपको ये CH के बीच में देखो डबल बॉन्ड लिखा है, डबल बॉन्ड लिखा है, तो आप समझ जाओ अगर डबल बॉन्ड लिखा है तो यहाँ भी sp2 होगा, यहाँ भी sp2 होगा संकरण, कोई दिक्कत। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता, तो यहाँ sp संकरण होता, यहाँ भी sp संकरण होता, और जहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है वहाँ डेफिनेटली sp3 संकरण ही होगा। ये आप करके देख सकते हैं। तो ये वाली बात आप ट्रिक में लिख सकते हैं कि डबल बॉन्ड दिख गया। जैसे मैं एक चेन आपको बना के दिखा रहा हूँ और बहुत ही फास्ट ईजिली तरीके से बिना सोचे आप डायरेक्ट बना सकते हो। तो चलो कैसे करेंगे, देखो देखो मैंने यहाँ पे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो चलिए अब सभी कार्बन पर हम संकरण को जानते हैं, तो क्या है संकरण देखेंगे। ये एक और एग्जांपल मैंने ले लिया आपके सामने। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा sp3, क्योंकि कोई यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो sp2 जैसे ही डबल बॉन्ड दिखेगा sp2 लगा देंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो ये sp और यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है तो sp3। इस प्रकार आप तुरंत sp3, sp2, sp संकरण को पता कर सकते हैं। तो आपने देखा जहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये रहा डबल बॉन्ड, तो आपने देखा वहाँ पे sp2 लगा दिया आपने sp2, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पर आपने sp लगा दिया और sp लगा दिया। ये बातें आप लिख सकते हैं। इतनी जानकारी अगर आपको हो जाएगी तो आप आगे sp3CX और sp2CX, sp-CX की डेफिनेशन बता पाओगे। तो चलिए बात करते हैं अब आगे। चार्ट जो आपने पहले बनाया था उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अब करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों को बता दीजिए, जोड़ दीजिए, केमिस्ट्री सफ़र ने शुरुआत कर दी है एक आसान भाषा में केमिस्ट्री आपको सिखाने की। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी जुड़ जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि केमिस्ट्री सफ़र पर केमिस्ट्री पढ़ना हुआ है और भी आसान। तो चलिए अब बात करेंगे, सबसे पहली बात करेंगे sp3CX की डेफिनेशन क्या होगी। तो चलिए इसमें हम क्या बोलने वाले हैं, ये तो हेलोजन परमाणु है X, है ना, इसको समझो। ये पूरी डेफिनेशन मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, क्या है देखो, sp3 संकरित कार्बन से जुड़े हेलोजन परमाणु वाले यौगिक। तो इस पूरी हेडिंग को अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें कि क्या इससे हम लिखेंगे, लॉन्ग टर्म में तो ऐसे लिखेंगे। अब इतनी लंबी लाइन लिखने से अच्छा है हमने sp3CX लिख दिया, नहीं तो हमें लिखना पड़ता कि sp3 संकरित कार्बन से जुड़े हेलोजन परमाणु वाले यौगिक। आप ये भी लिख सकते हो, मैंने sp3CX लिख दिया है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन मैं बोलता हूँ, आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। मैं इसे हटा दे रहा हूँ, डेफिनेशन
वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है sp3CX कहलाते हैं। तो डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है, आपको sp3 दिखाई दे रहा है और हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। तो वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़े होते हैं sp3CX कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलिए मैं इसका एग्जाम्पल लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, यहाँ लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया X। आप पता करिए, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा ये रही, ये सिग्मा, तो ये वाला इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन पर sp3 संकरण है। तो sp3 संकरण वाला कार्बन है क्योंकि सब पे सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है। और जब कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं होगा तो उस पर sp3 संकरण होगा। तो ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है तो sp3 संकरित, तो ये क्या हो गया, ये हो गया sp3CX, ये हो गया sp3CX। अच्छा, हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं 1 हेलो प्रोपेन भी हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि एक पे हेलो आ रहा है। तो 1 हेलो प्रोपेन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए 1 हेलो प्रोपेन, इसका नाम लिख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आगे। sp3CX कितने टाइप का होता है मैंने अभी आपको ये बताया। तो sp3CX होता है आपका 3 टाइप का। तो चलिए अब देखते हैं sp3CX के प्रकार। जो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हैलोजन परमाणु है उसके प्रकार देखते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो देखो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है हेलो एल्किन, इसे हम मोनो हेलो एल्किन भी बोलते हैं। जो मैंने वीडियो स्टार्ट की थी जब चार्ट बनाया था तो उसमें मोनो हेलो एल्किन भी लिखा है। तो हेलो एल्किन ये फर्स्ट डिग्री हेलो एल्किन, सेकंड डिग्री हेलो एल्किन और थर्ड डिग्री हेलो एल्किन 3 प्रकार का होता है। इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने ये आपको पढ़ा दिया पूरा हेलो एल्किन। अच्छा, ये है एलिलिक हैलाइड और ये है बेंजिलिक हैलाइड। तो सबसे पहले मैं इन तीनों की डेफिनेशन यहाँ पर क्या होने वाली है वो आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए sp3 संकरण होगा कार्बन पर, उस कार्बन पर जिससे हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। ये हैलोजन परमाणु है, ये कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन पर कौन सा, sp3। तो तीनों की डेफिनेशन क्या होगी, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है क्या कहलाता है, दोबारा सुनो, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है हेलो एल्केन कहलाते हैं। वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है एलिलिक हैलाइड। भाई इन तीनों में जो हैलोजन परमाणु है वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा है। अब बात करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं तो इसकी बात नहीं करेंगे, इसको तीनों को हम पढ़ चुके हैं और इनके एग्जाम्पल भी पढ़ लिए हमने, तो आप पीछे की वीडियो में जाके देख लेना। अब हम पढ़ेंगे एलिलिक हैलाइड को। तो एलिलिक हैलाइड, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बेंजिलिक हैलाइड। तो मैं हेडिंग डालूंगा एलिलिक हैलाइड, 3 प्रकार के मैंने बताए हैं sp3CX, तो उसमें हम पहली हेडिंग डालेंगे एलिलिक हैलाइड। तो चलिए पहली तो मैंने बता दी मोनो हैलाइड, दूसरे नंबर की है तो मैंने यहाँ पर लिखा एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड समझेंगे ये क्या है, एलाइलिक हैलाइड इसे बोलते हैं बेसिकली एलिलिक हैलाइड। तो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, कॉपी पेन ले लीजिए, जल्दी से लिखना स्टार्ट करेंगे। वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसमें sp3 संकरित कार्बन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इस प्रकार के यौगिक एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं।
चलिए अब आपने लिख लिया है तो मैं इसे एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊंगा। एक उदाहरण से एक एग्जाम्पल आपको देने वाला हूं जिससे आप समझ जाएंगे। एलिलिक हैलाइड आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देख लो एक बार, मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर। एग्जाम्पल ये है कि मैंने लिखा यहाँ पर CH3, यहाँ पर लिखा CH, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर लिखा मैंने CH2, और यहाँ पर लिख दिया मैंने X। तो बताओ ये X क्या है दोस्त? ये है हैलोजन परमाणु। हैलोजन परमाणु है X। अब ये जो हैलोजन परमाणु है वो इस कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला कार्बन sp3 संकरण का कार्बन है, sp3 संकरण का। और ये sp3 संकरण का कार्बन किस कार्बन से जुड़ा है? sp2 वाले से जुड़ा है। मैंने भी कहा था कि डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हो जाएगा। तो वही एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं? वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरण का संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और sp3 संकृत कार्बन परमाणु sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं एलिलिक हैलाइड। तो अगर आप चाहें तो एक और एग्जांपल लिख सकते हैं इसका। जैसे मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। आपको यही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हैलोजन परमाणु है, इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, और इस कार्बन के बगल वाला कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये हाइब्रिडाइज मतलब संकरण। तो sp3 वाला पड़ोसी जो कार्बन है उस पर कौन सा होना चाहिए? अब ये नहीं है कि डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, भाई इसके पहले ही, जस्ट पहले ही डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा क्या? एलिलिक हैलाइड। चलिए अब बात करेंगे बेंजिलिक हैलाइड की। आपने दोनों एग्जाम्पल लिख लिए, और ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, डोंट वरी। तो चलिए अब बात करेंगे तीसरा, बेंजिलिक हैलाइड। अब भाई बेंजिलिक हैलाइड क्या है? बेंजिलिक हैलाइड, तो बेंजिलिक हैलाइड में क्या होने वाला है? सिंपली ये बेंजीन की रिंग हमने बना दी आपके सामने। ये बेंजीन की रिंग है, इस पर मैंने एक कार्बन ऐसे करके अटैच कर दिया, और इस कार्बन से मैंने हैलोजन परमाणु अटैच कर दिया। तो बातें वही हैं कि बेंजीन रिंग से जो कार्बन परमाणु जुड़ा है, बेंजीन रिंग से जो कार्बन परमाणु जुड़ा है वो sp3 संकरण का है, और जिससे ये जुड़ा है यहाँ पर भी कार्बन है, तो यहाँ पर जो संकरण होगा वो sp2 संकरण होगा, क्योंकि यहाँ भी तो एक कार्बन छिपा हुआ है ना। और आप बनाते हैं अगर बेंजीन इस प्रकार, देखो ये तो थाले की संरचना है, अगर बेंजीन ऐसे बनाते हैं आप ऐसे, तो ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन का कैलकुलेट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे sp2 संकरण है इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे sp3 है। तो डेफिनेशन क्या हुई बेंजिलिक हैलाइड की? चलो लिखेंगे, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये तो कॉमन लाइन है जो आपने सब में लिखी है। वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और sp3 संकरित कार्बन परमाणु बेंजीन रिंग के sp2 संकरित, बेंजीन रिंग के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। तो ये जो sp3 है वो sp2 कार्बन से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है। तो ये वाला जो पूरा कंपाउंड है उसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, या आप बोल सकते हो बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, ये आपने लिख लिया। अब देखो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये बेंजीन की रिंग बनाई, एक और मैंने बेंजीन की यहाँ पर रिंग बनाई, ये दो बेंजीन की रिंग है, देखो ये रिंग है। यहाँ पर मैंने लिखा CH2, यहाँ पे लिखा X, और यहाँ पे लिखा CH2, यहाँ भी लिखा CH2, यहाँ पे लिखा X। अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों में बेंजिलिक हैलाइड कौन सा है, तो देखो ये वाला बेंजिलिक हैलाइड है, ये वाला बेंजिलिक हैलाइड नहीं है, क्योंकि बेंजिलिक हैलाइड ये कहता है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 है, और sp3 के बगल वाला कार्बन sp2 होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये sp2 होगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है, ये sp3 है, और जो इसके बगल वाला है वो भी sp3 है, तो ये बेंजिलिक हैलाइड नहीं है। ये पहचान आपको आनी चाहिए। तो चलिए आप ये सारी बातें समझ गए, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम बात करेंगे, हमने पढ़ लिया है sp3CX, अब हम पढ़ेंगे दूसरा सेकंड वाला sp2CX, यानी कि sp2 संकरित कार्बन से जुड़े हैलोजन परमाणु वाले यौगिक। तो चलिए इसकी डेफिनेशन बड़ी सरल है, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, वे यौगिक जिनमें
हैलोजन परमाणु ये है जिनमें हैलोजन, यहाँ लिख दे रहा हूँ, जिनमें हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। क्या कहलाते हैं? sp2CX कहलाते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप कर सकते हैं। sp2 संकरित कार्बन, एक बार देख लीजिए मैंने क्या लिखा। तो मैंने लिखा है कि वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो अब बात करेंगे ये कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है sp2CX कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा ये 2 प्रकार का होता है। sp2CX की बात कर रहे हैं तो ये 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स, 2 प्रकार का होता है। तो पहला कौन सा है भाई? पहला है एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, और दूसरा है वाइनलिक हैलाइड, वाइनलिक हैलाइड। तो हमने पहला लिखा एरिल हैलाइड, दूसरा हमने लिखा वाइनलिक हैलाइड। तो चलिए एरिल हैलाइड की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। ये सब लिखते जाइए, जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए, दोस्तों को बता दीजिए कि सचिन सर आ गए हैं यूट्यूब पर केमिस्ट्री सफ़र के साथ। तो सबको जोड़ दीजिए अपने दोस्तों को, केमिस्ट्री हो जाएगी आसान। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तुरंत मुझे कॉल कीजिए, मैंने आपको नंबर भी बता दिया पिछली वीडियो में अपना। तो चलिए बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा ये 2 प्रकार का होता है, sp2CX की बात कर रहे हैं, sp2CX की बात हो रही है और ये 2 प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार कौन सा है? एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। अच्छा एरिल हैलाइड में आप एक चीज़ देख लो, ये मैंने एक एरिल हैलाइड बना दिया, ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर मैंने हैलोजन परमाणु डायरेक्ट अटैच कर दिया। ऐसे समझ लो, आप इसे लगाओ चाहे मत लगाओ, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो। ये भी बेंजीन है, बेंजीन की कैलकुलेस संरचना बोलते हैं इसे। तो देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन पर मैंने हैलोजन परमाणु ये लगा दिया है, ये हैलोजन परमाणु है। और जब हम बेंजीन से डायरेक्ट हैलोजन परमाणु को अटैच कर देते हैं तो ये बन जाता है एरिल हैलाइड। क्या बनता है? एरिल हैलाइड। तो डेफिनेशन क्या है? जब हैलोजन परमाणु बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ जाए तो एरिल हैलाइड बना देता है। तो लिखेंगे डेफिनेशन क्या है? वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय से सीधे जुड़ा होता है एरिल हैलाइड कहलाता है। तो देखो ये हैलोजन परमाणु है, बेंजीन वलय से डायरेक्टली जुड़ा है, तो आप इसे एरिल हैलाइड लिख सकते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो गया आपका एरिल हैलाइड का। sp2 की बात हो रही है, sp2 संकरण है, तो यहाँ पर sp2 ही तो है दोस्त, sp2 संकरण है। यहाँ पर एक कार्बन छिपा हुआ है, ये देखो यहाँ पर एक कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई हो गया, तो वही बात होगी, दूसरा सिग्मा ये। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, ये sp2 संकरण होगा क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड में sp2 संकरण बताया था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बात करेंगे वाइनलिक हैलाइड की। sp2CX हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वाइनलिक हैलाइड, ये दूसरा वाला है वाइनलिक हैलाइड। तो वाइनलिक हैलाइड में क्या है, एक एग्जांपल देख लो और डेफिनेशन बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए समझना। मैंने यहाँ पे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। ये हैलोजन परमाणु है और ये इस कार्बन से अटैच है, और इस कार्बन पर कौन सा संकरण है? sp2 संकरण है। कौन सा है? इतनी जल्दी कैसे बता देते हैं? तो देखो डबल बॉन्ड दिख जाता है, हम sp2 बता देते हैं भाई, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये sp3 संकरण होगा, बता देते हैं। तो भाई वाइनलिक हैलाइड किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु द्वि आबंध वाले कार्बन से सीधे जुड़ा होता है। ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और sp2 संकरित कार्बन परमाणु द्वि आबंधित होता है, वाइनलिक हैलाइड कहलाते हैं। तो वेरी इजी आप कह सकते हैं। देखो इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जब हैलोजन परमाणु जुड़ जाए तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? वाइनलिक हैलाइड कहलाएंगे दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। वाइनलिक हैलाइड भी हो गया, लास्ट रह गया है, इसके बाद हम इस क्लास को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए लास्ट वाला कौन सा है? sp(CX), ये थर्ड टाइप का है और इसका मतलब है कि वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु
sp संकृत, sp संकृत। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु sp संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है SPCX कहलाते हैं, SPCX कहलाता है, ऐसे लिख लो। एग्जाम्पल से समझो दोस्त, देखो एक बार, तो वे यौगिक जिनमें हैलोजन जो परमाणु है वो sp संकृत कार्बन से आपका जुड़ जाएगा हैलोजन परमाणु। तो sp संकृत कार्बन परमाणु कब आएगा? डबल बॉन्ड पे sp2 आता है, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 आता है, तो भाई ट्रिपल बॉन्ड पे आएगा आपका sp। तो देखो मैंने क्या लिखा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड X। ये आपका हैलोजन परमाणु है, कई बार आपको बता दिया है। हैलोजन परमाणु की जगह ClBr आप लिख सकते हैं, ये हैलोजन परमाणु है। अब ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे 3 बॉन्ड है, यानी कि एक सिग्मा है, 2 पाई हैं, और दूसरा सिग्मा ये रहा, 2 सिग्मा पर बनता है sp संकरण, sp संकरण बनता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पे कौन सा संकरण है? sp संकरण है। तो आप इसे लिख लीजिए एग्जाम्पल को। आपको बस ये देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जब हैलोजन परमाणु डायरेक्ट जुड़ जाता है तो कैसे यौगिक बनते हैं? SPCX वाले यौगिक बन जाते हैं। तो चलिए आप बता दीजिए, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन की सीरीज सर ने स्टार्ट करा दी है। अभी भी बेटा नाइट का समय हो रहा है यहाँ पर, और लगभग 12 से 1 का टाइम है, और इस समय वीडियो बन रही है, तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अगर इस टाइम पर आप मेहनत नहीं करेंगे तो हमें बड़ी दिक्कत होगी कि इतना मेहनत करने के बाद भी आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो आप मेहनत करिए, आपके लिए ही ये मेहनत हो रही है। जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफ़र के साथ, अपने दोस्तों को जोड़िए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।